राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को जमकर हंगामा और गतिरोध देखने को मिला। विधानसभा अध्यक्ष पर नेता प्रतिपक्ष की ओर से की गई टिप्पणी को लेकर सदन में शून्यकाल के दौरान जमकर हंगामा हुआ, जिसके चलते सदन की कार्यवाही को 3 बार स्थगित भी करना पड़ा। देखिए खास रिपोर्ट। कोई भी यदि विपक्ष का नेता धृतराष्ट्र शब्द का शासन के लिए उपयोग करता है, मैं उसकी निंदा करता हूं, उसको माफी मांगनी चाहिए। अगर हमारी किसी बात से आपको कोई ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। अविश्वास की तो कभी जरूरत पड़ी तो वो भी लेकर आएंगे अध्यक्ष जी। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच सदन में नोकझोंक और गतिरोध आम बात है, लेकिन 16वीं विधानसभा के दूसरे सत्र में पहली बार ऐसा गतिरोध देखने को मिला कि असंसदीय और अमर्यादित भाषाओं को सदन की कार्यवाही से हटाने पर छिड़ी बहस विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक पहुंच गई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान मंत्री अविनाश गहलोत की ओर से कांग्रेस नेताओं पर की गई टिप्पणी के खिलाफ नोकझोंक इतनी बढ़ गई कि विपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा अध्यक्ष पर पक्षपात करने का आरोप लगाया और धृतराष्ट्र करार दे दिया, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने विपक्ष के बर्ताव को निंदनीय बताया और कहा, मैंने पक्षपात किया है तो विपक्ष मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। हालांकि विपक्ष की ओर से विधानसभा अध्यक्ष से माफी मांगी गई और कहा गया कि जरूरत पड़ी तो अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आएंगे, जिसके बाद एक बार फिर सदन में हंगामा हुआ और गतिरोध बढ़ता गया। क्या इसके बाद कोई भी यदि विपक्ष का नेता धृतराष्ट्र शब्द का शासन के लिए उपयोग करता है, मैं उसकी निंदा करता हूं, उसको माफी मांगनी चाहिए। अगर हमारी किसी बात से आपको कोई ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो सदन है, जो आसन है, वो विपक्ष को ज्यादा प्रोटेक्ट करे। और रही बात अविश्वास की तो कभी जरूरत पड़ी तो वो भी लेकर आएंगे अध्यक्ष जी। विपक्ष के आप मुखिया है तो आप अपने सदस्य को भी कहे, हम सभी साथी भी हम आप मानते हैं कि हम आपका रिगार्ड करें, आपके रिगार्ड में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन मेरा एक नम्रता से निवेदन है कि विक्रमादित्य का आसन है, इस पर जो भी बैठता है उसकी निगाह सबके लिए बराबर होती है। सदन में गतिरोध इतना बढ़ गया कि कार्यवाही को 3 बार स्थगित करना पड़ा। सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने आम सहमति बनाई। स्पीकर देवनानी के चेंबर में नेता प्रतिपक्ष, संसदीय कार्य मंत्री और मुख्य सचेतक के बीच बैठक हुई और विवादित टिप्पणियों को सदन की कार्यवाही से हटाने पर सहमति बनी। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, मैं पूरे प्रतिपक्ष की ओर से विश्वास दिलाता हूं कि हम सदन में आसन का पूरी तरह सम्मान करेंगे। मंत्री के बयान के बाद जो गतिरोध हुआ वो वहीं खत्म होना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सत्ता पक्ष की ओर से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कभी भी आसन के आदेश की अवहेलना नहीं की है और आगे भी भविष्य में नहीं करेंगे। हमेशा आपने, चाहे वो प्रतिपक्ष हो चाहे वो सत्ता पक्ष हो, सबका पूरा ख्याल रखा है और आपका सम्मान नहीं है सर, इस चेयर का सम्मान है और इस चेयर का सम्मान हमारा सबका सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष का सम्मान है। आसन पर कोई किसी तरह की टीका टिप्पणी नहीं करे। कल अमर्यादित शब्दों का आपकी ओर से प्रयोग किया गया था आसन के लिए। मेरा आपसे पुनः आग्रह है कि आसन के संबंध में कोई भी अमर्यादित शब्द न हम कहें और न आप कहें। आसन की गरिमा आप और हम दोनों मिलकर रखेंगे तभी रहेगी, और हम गरिमा नहीं रखेंगे तो आसन की गरिमा नहीं रहेगी। मैं मन में पीड़ा के साथ कह रहा हूं कि अभी कहा कि आप इधर ज्यादा ध्यान देते हो, इसका मैं खंडन करता हूं। जितना मैं निष्पक्ष रहता हूं और आपकी बात सुनता हूं, उतना शायद ये पक्ष भी आरोप लगाते हैं कि आप इनके सुनते नहीं हैं। विधानसभा के बजट सत्र में नोकझोंक के बीच जनहित से जुड़े मुद्दों की भी गूंज रही। जहां विपक्ष ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरने का प्रयास किया, तो वहीं सत्ता पक्ष के मंत्रियों ने भी सदन में अपने कामकाज को रखा। अधिराज सिंह नरूका, समाचार प्लस, जयपुर।